एवरीवन, वेलकम टू सिविल वाला डेली करंट अफेयर्स। आज है 24 सितंबर और शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। सबसे पहले हम रिवीजन क्वेश्चंस के आंसर्स देखेंगे। पहला क्वेश्चन था, पी मित्र या प्रथमनाथ मित्र का नाम निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी संगठन की स्थापना से जुड़ा हुआ है? द नेम ऑफ पी मित्रा इज एसोसिएटेड विद द फाउंडेशन ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन। तो जो सही आंसर था वो था अनुशीलन समिति। और लास्ट ईयर भी जो है अनुशीलन समिति से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, तो इसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अनुशीलन समिति की स्थापना कब हुई थी? तो 24 मार्च 1902 को हुई थी। 1902 को प्रथमनाथ मित्र, जिन्हें पी मित्र के नाम से जाना जाता है, उनके द्वारा की गई थी। समिति से जुड़े लोगों में पूछ सकते हैं कौन कौन से लोग थे। अरबिंदो घोष, देशबंधु चित्तरंजन दास, सुरेंद्र नाथ टैगोर, जतीन नाथ बनर्जी, बाघा जतिन, भूपेन्द्र नाथ दत्ता, बारिंद घोष आदि शामिल थे। इनमें से भूपेन्द्र नाथ दत्ता स्वामी विवेकानंद के भाई थे। बारिंद घोष को बम फेंक बनाने की विज्ञान सिखाने के लिए पेरिस भेजा गया था और उन्हें मैडम कामा से संपर्क हुआ। मैडम कामा पहले से ही इंडिया हाउस और पेरिस सोसाइटी से जुड़ी हुई थी। तो ये याद रखिएगा कि पी मित्रा किस संगठन से जुड़े हुए हैं? अनुशीलन समिति से जुड़े हुए हैं। और मॉडर्न के ही स्पेशली ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो मॉडर्न अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था, शारदा अधिनियम जिसे हरविलास शारदा ने ब्रिटिश भारत के विधायिका में प्रस्तुत किया था 28 सितंबर 1929 को। तो ये डेट पूछ ली जाती है, तो इसे याद रखिएगा। 28 सितंबर 1929 को पारित हुआ। ये अधिनियम भारतीय समाज में निम्नलिखित में से किस कुरीति से रिलेटेड था? तो ये हमारा चाइल्ड मैरिज यानी कि बाल विवाह से रिलेटेड था। बाल विवाह रोकथाम अधिनियम 1929 को शारदा अधिनियम भी कहा जाता है। ये अधिनियम 28 सितंबर 1929 को पारित हुआ था। अधिनियम के अनुसार लड़कियों की शादी की उम्र ये पूछ लिया जाता है, तो याद रखिएगा कि लड़कियों की शादी की उम्र 14 वर्ष और लड़कों की 18 वर्ष तय की गई थी। बाद में संशोधन के माध्यम से लड़कियों के लिए 18 कर दिया गया और लड़कों के लिए 21 वर्ष बदला गया। तो इसे याद रखिएगा कि क्या एज रखी गई थी, कौन लाया था इसे और ये किस डेट को आया था, तो ये याद रखिएगा। और कल जैसे मैंने पूछा था आपसे करंट अफेयर्स के लिए, तो वो करंट अफेयर्स के टॉपिक वाला वीडियो जल्दी आने वाला है, तो आप उसे देख सकते हैं। और 5 मिनट सीरीज़ जो हमारी कंप्लीट हो चुकी है उसे जाकर के ज़रूर वहाँ से रिवाइज करते रहिए। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था हमारा, धनुष लोकनाथन जिन्होंने सितंबर 2024 में एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है, वो किससे जुड़े हुए थे? तो वो वेट लिफ्टिंग से जुड़े हुए थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने खाद्य सुरक्षा सूचकांक FSI 2024 में पहला स्थान हासिल किया है? रिसेंटली विच स्टेट सिक्योर्ड फर्स्ट स्पॉट इन द स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स 2024? तो केरल ने किया है। केरल ने लगातार दूसरे वर्ष राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में पहला स्थान हासिल किया है। यह सूचकांक FSAI ग्लोबल फूड रेगुलेटर समिट 2024 के दौरान जारी किया गया था। ठीक है, तो इसने किसने रैंक हासिल की है? केरला ने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 2024 का विषय क्या था? व्हाट इज़ द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ पीस 2024? इसका जो विषय था, कल्टिवेटिंग अ कल्चर ऑफ पीस, शांति की स्वीकृति को बढ़ावा देना। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस हर साल कब मनाया जाता है? डेट पूछ सकते हैं आपसे। 21 सितंबर को मनाया जाता है और इसका उद्देश्य शांति को बढ़ावा देना और शांतिपूर्ण और स्थायी दुनिया के लिए वैश्विक एकता के महत्व को उजागर करने से रिलेटेड है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इंस्पायर मानक योजना हाल ही में खबरों में किन संगठनों द्वारा लागू की गई है? इंस्पायर मानक स्कीम रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज़ इम्प्लीमेंटेड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? तो ये किसके द्वारा किया गया है? ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन के द्वारा ये शुरू किया गया है। तो इंस्पायर मानक विजेताओं को सम्मानित करने के लिए राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी और परियोजना प्रतियोगिता हाल ही में कहाँ आयोजित की गई है? नई दिल्ली में की गई है। और इंस्पायर मानक ये किससे रिलेटेड है? ऑर्गुमेंटिंग नेशनल एस्पिरेशंस विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है। यह स्कूल के छात्रों को नवीन विचारों का समर्थन करती है और उन्हें विज्ञान और अनुसंधान करियर के लिए प्रोत्साहित करती है। इसमें ये पूछ सकते हैं, लक्ष्य पूछ सकते हैं, तो लक्ष्य है 10 से 15 वर्ष की आयु के कक्षा 6 से 7 क्लास 6 to 10 के छात्रों को भविष्य में इनोवेशन और महत्वपूर्ण विचारकों के रूप में पोषित करने से रिलेटेड है। तो इसे याद रखिएगा, ये खबरों में था, तो ये क्यों था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस संगठन ने व्यायाम
ऐक्य 2024 आयोजित किया है। विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली कंडक्टेड द एक्सरसाइज आइकिया 2024। तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA और भारतीय सेना की दक्षिणी कमान ने चेन्नई में आपदा प्रबंधन के 1-2 दिवसीय व्यायाम ऐक्य करके शुरू किया है। और ऐक्य का मतलब होता है एकता, जो भारत में आपदा प्रबंधन समुदाय को एकजुट करने के लक्ष्य का प्रतीक है। इसमें तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और पुडुचेरी सहित 6 जो है राज्य शामिल हैं। तो इसे याद रखिएगा कि किससे रिलेटेड है। व्यायाम ऐक्य रिलेटेड है हमारा, कौन कौन से इसमें स्टेट्स आते हैं, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और पुडुचेरी। और ये किससे रिलेटेड है, आपदा प्रबंधन से रिलेटेड है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवल्स प्रोग्राम, जिसे हाल ही में भारत के 20 और हवाई अड्डों तक विस्तारित किया गया है, किस मंत्रालय की पहल है। फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर्स प्रोग्राम रिसेंटली एक्सपेंडेड टू 20 मोर एयरपोर्ट्स इन इंडिया इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ विच मिनिस्ट्री। तो ये किस मिनिस्ट्री से रिलेटेड है, ये हमारा होम अफेयर से रिलेटेड है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से, गृह मंत्रालय से रिलेटेड है। गृह मंत्रालय फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम को भारत के 20 और हवाई अड्डों तक विस्तारित कर दिया गया है। ये पूछ लिया जाता है कि किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये पहल है, तो ये याद रखिएगा, ये होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत है। इसका उद्देश्य है कि भारतीय नागरिकों और विदेशी नागरिकों के लिए इमिग्रेशन क्लियरेंस प्रक्रिया को तेज और सुरक्षित किया जाए। ये कार्यक्रम सबसे पहले दिल्ली के IGI हवाई अड्डे पर शुरू किया गया था, जो इंदिरा गांधी वाला हवाई अड्डा है, वहाँ पे सबसे पहले ये शुरू किया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हाल ही में कौन सा देश विश्व स्वास्थ्य संगठन से आधिकारिक मान्यता प्राप्त कर कुष्ठ रोग को समाप्त करने वाला पहला देश बन गया है। रिसेंटली विच कंट्री हैज़ बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू एलिमिनेट लेप्रोसी गेटिंग ऑफिशियल वेरिफिकेशन फ्रॉम द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जब कोई ऐसा देश किसी बीमारी को ख़त्म कर लेता है, किसी रोग को ख़त्म कर लेता है, या कहीं कोई वायरस न्यूज़ में होता है, तो वो क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसे याद रखिएगा, जॉर्डन जो है वो कंट्री ऐसी बनी है जिसने लेप्रोसी को समाप्त कर दिया और ऐसा पहला देश बन गया। क्योंकि कोई भी चीज़ पहली है, जब कोई चीज़ भारत में पहली होती है तो वो इम्पॉर्टेंट हो जाती है, कोई दुनिया में पहली होती है तो वो भी इम्पॉर्टेंट होती है। तो जॉर्डन बिकम द फर्स्ट कंट्री टू एलिमिनेट लेप्रोसी। ये एक ऐतिहासिक उपलब्धि में जॉर्डन कुष्ठ रोग को समाप्त करने वाला पहला देश बन गया है और इसे विश्व स्वास्थ्य संगठन से आधिकारिक मान्यता प्राप्त हुई है। यह मील का पत्थर उस देश की प्रतिबद्धता को दर्शाता है जिसने एक बीमारी को समाप्त करने के लिए दिशा में काम किया। कुष्ठ रोग होता क्या है, लेप्रोसी क्या चीज़ है? तो कुष्ठ रोग एक, जिसे हैसेंग्स रोग के नाम से भी जाना जाता है, एक संक्रामक बीमारी है, मतलब ये फैलने वाली है, जो माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री नामक जीवाणु के कारण होती है। ठीक है, तो ये यही पूछ लेंगे कि लेप्रोसी जो है वो कैसे होती है, बैक्टीरिया से है, वायरस से है? तो ये बैक्टीरिया से होती है, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री नाम है इसका। इसमें त्वचा नसों और जो श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। लेप्रोसी ऑल्सो नोन है हैंसन डिसीज इज़ अ क्रॉनिक इन्फेक्शियस डिसीज कॉज्ड बाय बैक्टीरियम माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रेसी अफेक्टिंग द स्किन, नर्वस एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो इसे याद रखिएगा। अगर हम जॉर्डन के बारे में देखें तो इसकी कैपिटल क्या है, अम्मान है। मुद्रा है जॉर्डनियाई दिनार है। अब्दुल्ला द्वितीय इसके राजा हैं। महाद्वीप है एशिया और आधिकारिक जो भाषा है वो है अरबी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की पहली वर्षगांठ का जश्न कहाँ मनाया गया है? वेयर वॉज द फर्स्ट एनिवर्सरी सेलिब्रेशन ऑफ द सेंट्रल सेक्टर स्कीम PM विश्वकर्मा हेल्ड? तो जो सही आंसर है वो है हमारा, ये पहली वर्षगांठ मनाई गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वकर्मा योजना की पहली वर्षगांठ कहाँ पे मनाई है? महाराष्ट्र के वर्धा में। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, आपसे पूछ सकते हैं। एक तो स्टेटमेंट दे देंगे प्रधानमंत्री विश्वकर्मा से रिलेटेड पूछ लेंगे, और इसके अलावा इसकी वर्षगांठ कब मनाई गई है, ये कब शुरू हुआ था, तो ये पूछा जा सकता है। तो ये याद रखिएगा। तो ये केंद्रीय, ये योजना 5 साल की केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, सेंट्रल सेक्टर है, और एक होता है ना सेंट्रल सेक्टर है, और ठीक है, जिसका उद्देश्य प्रारंभिक हस्तशिल्प और औजारों का उपयोग करने वाले 18, ठीक है, कितने शिल्प? 18 पारंपरिक शिल्पों का समर्थन करना है। केंद्र सरकार ने इस योजना के लिए 2023-24 और 27-28 तक 13,000 करोड़ रुपए
अलॉट किए हैं। तो इसे याद रखिएगा किससे रिलेटेड है। इसमें 18 पारंपरिक शिल्प जो आते हैं वो है शामिल, और इसमें कितने करोड़ रुपए होंगे, 13,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। और 5 साल की ये योजना है, और इसकी जो वर्षगांठ मनाई गई है पहली, वो कहाँ मनाई गई है, महाराष्ट्र के वर्धा में। तो इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है CIFDAQ एक प्रमुख ब्लॉकचेन इकोसिस्टम फर्म के मुख्य अनुपालन अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। हु हैज़ बीन एज अपॉइंटेड द चीफ कंप्लायंस ऑफिसर ऑफ CIFDAQ अ लीडिंग ब्लॉकचेन इकोसिस्टम फर्म। तो कोई इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट होती है, जैसे ये इंपॉर्टेंट है तो याद रखिएगा, मुथुस्वामी अय्यर को बनाया गया है अनुपालन अधिकारी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ द नारकोटिक्स ब्यूरो कंट्रोल ब्यूरो NCB। तो NCB का पूछा गया, तो ये भी अपॉइंटमेंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अनुराग गर्ग जो है उन्हें नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अगर हम हाल की नियुक्तियां देखें कौन कौन सी हैं, तो भारतीय महिला फुटबॉल टीम के मुख्य कोच बने हैं कौन, संतोष कश्यप, जिन्होंने चाओबा देवी की जगह ली है। ICC अंतर्राष्ट्रीय पैनल में नामांकित होने वाली पहली पाकिस्तानी महिला अंपायर कौन है, सलीमा इम्तियाज़। अगर ये ऐसे पूछ लें कि सलीमा इम्तियाज़ न्यूज़ में थी, किससे रिलेटेड है, तो याद रखिएगा ये ICC अंतर्राष्ट्रीय पैनल में नामांकित होने वाली पहली पाकिस्तानी महिला अंपायर हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी बनी है अरविंद केजरीवाल की जगह। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन है, तैयब इकबाल। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ONDC के अध्यक्ष हैं RS शर्मा, और संसदीय समिति के अध्यक्ष कौन है, अमित शाह। तो ये रिसेंट अपॉइंटमेंट थी, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन भी है, हर साल वर्ल्ड क्लीन अप डे किस दिन मनाया जाता है। वर्ल्ड क्लीन अप डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डे। तो 20 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व सफाई दिवस हर साल 20 सितंबर को मनाया जाता है। उसका उद्देश्य है सतत विकास में सफाई के प्रयासों में भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से गतिविधियों के माध्यम से सफाई दिवस मनाना। पहली जो विषय है 20 सितंबर को नॉर्वे के ट्रोम्सो शहर में हो रही है, वह आर्कटिक शहर, और ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। ये किससे रिलेटेड है, हमारा 20 सितंबर हम मनाते हैं वर्ल्ड क्लीन अप डे के रूप में। फिर है हमारा जो स्टैटिक क्वेश्चन है, देख लेते हैं कि निम्नलिखित राजाओं में से किसे मल्लन या महान पहलवान के रूप में जाना जाता था। तो उसका ऑप्शन है हमारे पुलकेशिन सेकंड, महेंद्र वर्मन फर्स्ट, नरसिंह वर्मन फर्स्ट, और इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि सारनाथ बुद्ध के जीवन से संबंधित निम्नलिखित में से किस घटना से जुड़ा हुआ है। सारनाथ इज रिलेटेड टू विच अमंग द फॉलोइंग इवेंट्स इन द लाइफ ऑफ बुद्धा। फर्स्ट सर्मन, लास्ट सर्मन, महापरिनिर्वाणा और धर्मचक्र प्रवर्तन। तो आपको बताना भी है कि महापरिनिर्वाण क्या है, और उसका जो साइन होता है, जैसे उनके जन्म का एक सिंबल है, उनके गृह त्याग का एक सिंबल है जो एनिमल्स के फॉर्म में हमने दिखाया है, तो ये भी आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और ये महापरिनिर्वाण क्या है, धर्मचक्र प्रवर्तन के बारे में भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। हाल ही में कौन सा देश विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO से आधिकारिक मान्यता प्राप्त कर कुष्ठ रोग समाप्त करने वाला पहला देश बन गया है। तो इसका आंसर भी आपको बताना है। कल मैंने ओलंपिक और पैरा ओलंपिक से रिलेटेड एक वीडियो अपलोड की है, आप उसे ज़रूर जा कर के देखिएगा। इसी तरह अगर हमें लगता है कि कोई इम्पॉर्टेंट टॉपिक है करंट का, तो वो हम एक वीडियो के माध्यम से आपको समझा दिया करेंगे। तो आज का डिस्कशन यही था, कल मिलते हैं एक नए डिस्कशन के साथ में। तब तक अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।